अभी श्रीमान जी हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं सना। पटना से इस वक्त का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये मामला पटना में नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की संदिग्ध मौत पर एक ऐसी मौत जो अब आत्महत्या नहीं बल्कि एक साजिश, लापरवाही और सबूत मिटाने की कोशिश कहानी बनती नजर आ रही है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे परत दर परत ऐसे खुलासे सामने आ रहे हैं जो रक्षक बने भक्षकों की भूमिकाओं को उजागर कर रहे हैं। अब इस केस में एसआईटी को ऐसे सबूत मिले हैं जिन्होंने शुरुआती पुलिस जांच, अस्पताल की भूमिका और हॉस्टल प्रशासन तीनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में एसआईटी एम्स की मेडिकल रिपोर्ट और डीएनए जांच के नतीजों का इंतजार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट आते ही मामले में बड़े खुलासे किए जा सकते हैं। पुलिस का दावा है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद कई अहम चेहरे बेनकाब होंगे और जांच की दिशा पूरी तरह साफ हो जाएगी। इससे पहले सीआईडी के अपर पुलिस महानिदेशक पारसनाथ ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एफएसएल की टीम घटनास्थल पर जाकर जांच कर चुकी है और वहां से जरूरी सैंपल एकत्र किए गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि मामला पूरी तरह साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है और 7 दिनों के भीतर एफएसएल रिपोर्ट आने की उम्मीद है। एडीजी पारसनाथ ने यह भी स्पष्ट किया कि फिलहाल जांच प्रक्रिया जारी है, इसलिए अभी किसी भी तरह के निष्कर्ष को सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि फॉरेंसिक टीम इस संवेदनशील मामले की हर पहलू से गहन जांच कर रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। अभी श्रीमान जी हम लोग उस रिपोर्ट के बारे में आपको नहीं बता सकते हैं जब तक कि वो जांच कंप्लीट नहीं हो जाती। अभी वो जांच का मामला है और जांच का विषय है, तो जब तक पूरी जांच नहीं कंप्लीट हो पाएगी तब तक हम लोग उसके बारे में आपको कब आती है रिपोर्ट? कितने दिनों में? आप मान सकते हैं कि अगले 3-4 दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसमें डीएनए की रिपोर्ट आने में टाइम लगता है और जो हमारा रिसोर्स है, जितना हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, उन सबको देखते हुए जो मैंने समय बताया करीब 5-6 दिन लगेगा। आपको गई थी हॉस्टल 10 को कब? मुझे तो इस बारे में स्पष्ट नहीं एकदम है कि वो 8 में गई थी कि 9 गई थी, ये मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। लेकिन मेरी टीम गई थी और उन्होंने जो पीओ है उसको पूरी तरह से देखा, समझा। जो किसी भी विषय, कोई भी वस्तु जिसके बारे में ये समझ में आया कि हाँ इसमें कोई एविडेंस मिल सकता था, उसे कलेक्ट किया और उसको ला करके पूरी टीम जांच कर रही है। इवन जांच के लिए कल संडे में भी एफएसएल खुला हुआ था। घटना के कई दिनों के बाद जाने से क्या कोई रिपोर्ट प्रॉपर में मिल पाता है? क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं बता पाऊंगा। एसआईटी को छात्रा के कमरे में एक डायरी मिली है जिसमें उसने अपनी निजी जिंदगी, मानसिक स्थिति और कुछ घटनाओं का जिक्र किया है। ये डायरी अब जांच के लिए बेहद अहम कड़ी बन चुकी है। इसके साथ ही छात्रा के मोबाइल से डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये चैट्स जानबूझकर हटाए गए थे और इन्हीं चैट्स से कई राज खुलने की उम्मीद है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जांच में सामने आया है कि जिस दिन छात्रा जहानाबाद से पटना पहुंची थी उसी समय हॉस्टल संचालक मनीष रंजन की लोकेशन भी उसी इलाके में पाई गई। लोकेशन का ईमेल जांच एजेंसियों के लिए बेहद गंभीर संकेत दे रहा है। सवाल उठता है कि अगर ये सब कुछ इतना गंभीर था तो 6 जनवरी से 9 जनवरी तक पुलिस कहां थी? 3 दिन तक ना हॉस्टल सील किया गया, ना कमरे सुरक्षित किया गया, ना ही फॉरेंसिक टीम बुलाई गई और ना ही अहम सबूतों को संरक्षित किया गया। यही नहीं, जिस अस्पताल में छात्रा का इलाज हुआ वहां से उसके कपड़े ना पुलिस को दिए गए ना ही परिवार को, जबकि वही कपड़े सबसे बड़े सबूत हो सकते थे। अब इस लापरवाही पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या जानबूझकर साक्ष्य नष्ट किए गए हैं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट जो विरोधाभास सामने आया है उसने मामले को और गंभीर बना दिया है। एक रिपोर्ट में सिर में चोट की बात आई है तो वहीं दूसरी में सिर के चोट की कोई जिक्र ही नहीं है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्राइवेट पार्ट्स पर चोट की बातें सामने आई है। यही विरोधाभास पूरे केस की दिशा बदल रहा है। अब जबकि एसआईटी का गठन हो चुका है, कई पुलिस अधिकारियों को जांच से अलग कर दिया गया है। ये साफ संकेत है कि खुद पुलिस मुख्यालय को अब शुरुआती जांच पर भरोसा नहीं रहा। एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट आने के बाद ये तय होगा कि ये आत्महत्या थी या फिर सोची समझी साजिश। आज एक सवाल पूरे बिहार में गूंज रहा है कि क्या उस बेटे को इंसाफ मिलेगा या फिर ये केस भी
फाइलों में दफन कर दिया जाएगा। फिलहाल सबकी नजरें FSL और DNA रिपोर्ट पर टिकी है कि यही रिपोर्ट तय करेगी सच क्या है और गुनहगार कौन। तब तक बने रहिए भागलपुर न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में दें और खबरों के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।